गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी प्रश्नावली का 10वां और 11वां प्रश्न करेंगे। तो हमारा 10वां प्रश्न है अवरोही क्रम में लिखो और 11वां प्रश्न है आरोही क्रम में लिखो। तो देखो अवरोही आरोही क्रम क्या होता है? हमारा अवरोही क्रम होता है घटते हुए क्रम में, मतलब सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी संख्या आती है, फिर उससे छोटी संख्या आती है, फिर उससे छोटी संख्या आती है, फिर सबसे छोटी संख्या आती है। और आरोही क्रम में क्या होता है हमारा? सबसे पहले हमारी सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। मतलब अवरोही क्रम हमारा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर और आरोही क्रम हमारा होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इंग्लिश में इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। और इसमें हमारा होता है इंक्रीजिंग और इसमें होता है डिक्रीजिंग, मतलब ये हमारा होता है बढ़ता हुआ क्रम, ये वाला हमारा होता है घटता हुआ क्रम। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसमें हमें संख्याएं दे रखी हैं, इन संख्याओं में हमें इन्हें अवरोही क्रम में जमाना है। ये संख्याएं इधर उधर लिखी हैं, हमें इन्हें किस क्रम में जमाना है? अवरोही क्रम में। तो हमारा पहला प्रश्न है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर में सबसे पहले हम इसमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अंकों में देखेंगे। अंकों में हमारी संख्याएं देखो, संख्या में कितने अंक हैं? 1 2 3 4, ये 4 अंकों की संख्या हो गई। ये कितने अंकों की है? 1 2 3, ये 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमारी ये 3 संख्याएं तो 4 अंकों की हैं, लेकिन ये एक संख्या 3 अंक की है, तो ये तो हमारी बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। जिस संख्या में ज्यादा अंक आते हैं वो हमारी बड़ी संख्या होती है। ठीक है, और जिसमें कम अंक आते हैं वो छोटी संख्या होती है। तो इन तीनों में अब हम देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है। कैसे? देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। अब हम हजार वाला जो स्थान है उस पे जो अंक आ रहा है उनकी तुलना करेंगे। यहाँ हमारा कितना है? 2, यहाँ हमारा 1 और यहाँ पे 2। तो ये वाली संख्या तो छोटी हो गई क्योंकि 2 1 से बड़ा है। तो अब हम इस वाली संख्या में और इस वाली संख्या में देखते हैं कि बड़ी कौन सी है। हमारा हजार वाले स्थान पे जो अंक है वो दोनों तरफ बराबर है। अब हम सैकड़ा वाला अंक देखेंगे, यहाँ हमारा 6 है और यहाँ कितना है? 2। तो हमारा कौन सा अंक बड़ा हुआ, 6 या 2? 6 बड़ा हुआ ना, तो ये वाली संख्या हमारी बड़ी हो गई। तो इसलिए हम इसे टिक कर लेंगे और सबसे पहले ये संख्या लिख लेंगे 2630। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं में हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। कैसे देखेंगे? देखो ये 3 अंकों की संख्या है तो ये तो हमारी बड़ी होगी नहीं, ये दोनों हमारी 4 अंकों की संख्या है और हजार वाले स्थान पे यहाँ 1 है और यहाँ कितना है? 2। तो कौन सा हमारा बड़ा हुआ? ये वाला पार्ट। तो 2200 ये संख्या हमारी बड़ी हुई, इसे भी टिक कर लेंगे। अब हम जाएंगे इन दो संख्याओं पे। तो देखो बच्चों, ये हमारी 3 अंकों की संख्या है, ये हमारी 4 अंकों की संख्या है। तो क्या करेंगे, अब हम 4 अंकों वाली संख्या हमारी बड़ी होगी, इसलिए हम लिखेंगे 1990। ठीक है, अब हम इसको हम टिक कर लेंगे और लास्ट में हमारी ये वाली संख्या बचेगी तो हम लिख लेंगे 990। तो ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है बच्चों, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं इसी क्वेश्चन के 10th वाले के, तो वो आपको करने हैं कॉपी में। एंड हमारा 11वां क्वेश्चन है आरोही क्रम में लिखो, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखो। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम संख्याओं में अंक गिनेंगे कि कितने हैं। ये हमारी 3 अंकों की संख्या है, ये हमारी 3 अंकों की संख्या है, ये भी 3 अंकों की, ये हमारी 2 अंकों की संख्या है और ये 4 अंकों की संख्या है। तो देखो सबसे कम अंक किस संख्या में आ रहे हैं, इस संख्या में 80। तो 80 हमारा सबसे छोटा हुआ, तो हम सबसे पहले 80 लिख देंगे और हमने उसे टिक कर लिया। अब हमारी जो बाकी की बची हुई संख्या है उनमें हम सबसे छोटी संख्या देखेंगे। देखो बच्चों, ये हमारी है 4 अंकों की संख्या, तो ये तो हमारी छोटी होगी नहीं, बाकी हम 3 अंकों वाली में देखेंगे। तो 3 अंकों वाली संख्याओं में हम जो स्थान है हमारे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इनकी हम तुलना करेंगे। तो देखो सैकड़ा पे हमारा यहाँ कितना है? 6, यहाँ 8 और यहाँ 3। तो कौन सी संख्या हमारी छोटी हुई? इन तीनों में 6, 8, 3 में 3 हमारा सबसे छोटा है ना, तो हम ये लिखेंगे 372 और इस संख्या को हम टिक कर लेंगे।
अब हमारा ये वाला और ये वाला, इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में कौन सी हमारी छोटी संख्या होगी। देखो यहाँ हमारा 6 आ रहा है और यहाँ हमारा 8 आ रहा है, तो कौन सी संख्या छोटी होगी, ये वाली संख्या छोटी होगी ना, 676। तो हम इसको टिक कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 676। अब हम इन दोनों संख्याओं में देखेंगे बची हुई, ये 3 अंकों की संख्या, ये 4 अंकों की संख्या। तो देखो ये है हमारा 825, ये 8350। तो ये वाली संख्या हमारी छोटी हुई क्योंकि इसमें 3 अंक ही हैं और उसमें 4 है, तो हम लिखेंगे 825। इसे हम टिक कर लिया हमने। अब हमारा लास्ट में बचा सिर्फ ये वाला 8350। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। ओके, देखो इसी तरह से हमें इसके बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम और आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है बच्चों, तो आपको कॉपी में इसके बचे हुए क्वेश्चंस करने हैं और अच्छे से करने हैं, नीट एंड क्लीन करने हैं फेयर कॉपी में। ओके।